You were a non-believer in astrology. How a non-believer transformed into a believer and started an astrology company. तो वहाँ पे बड़ा अच्छा वाक्य हुआ कि जिन लोगों से मैं बात करता था मैं कहता था इंटरव्यू लूंगा तो मुझे भगा देते थे वो। तो कितना मुश्किल था इन्वेस्टर को कन्विंस करना से प्रोजेक्ट बंद होने शुरू हो गए एंड सडनली क्रंच आ गया पैसे का। Most of the companies which are going IPO, startups are essentially in losses. जितने स्टार्टअप फाउंडर्स अभी मीडिया में आ रहे हैं उनकी बातें सुनने को मिल रही हैं लोगों को। बट मैटर्स इज कि यार जब आप पब्लिक जाओ ना, What is the wildest DM you ever received from a user? Why? हम सैलरी में नेगोशिएट नहीं करते हैं, कितनी भी सैलरी हो। आप कितनी सैलरी विड्रॉ करते तो हो? नहीं बता सकता ये। जब आप बहुत बड़े टारगेट लेते हो ना, मुझे 1 साल बाद इतना रेवेन्यू करना है, तो आप ना जब कोई कंपनी ग्रो कर रही होती है ना, व्हेन द कंपनी इज सीइंग दैट ग्रोथ, एवरीवन इज हैप्पी। Welcome to the first episode of Not Just Business by Entracker, a podcast that goes beyond startups to explore the people behind them. In this episode, we are speaking with Puneet Gupta, founder and chief executive of AstroTalk, India's leading astrology and spiritual wellness platform. From bootstrapping to raising funds and building 1,000 crore worth business with real profits, we will explore Puneet's business journey, personal belief, and what drives him beyond success. Stay tuned. It will be fantastic start to our series. So, hi Puneet. हेलो। Nice to have you. I think the first question which we want to understand, you were a non-believer in astrology. We learned from some of the past interviews and all. So, how a non-believer transformed into a believer and started an astrology company? तो कुछ भी करना है, कुछ बड़ा डिसीजन है, छोटा डिसीजन भी है, तो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछ के फिर ही करना है। तो ये रहता था एंड आई वाज वेरी मच अगेंस्ट इट, क्योंकि हम पढ़ लिख के ये सीख रहे थे कि यार साइंस के पीछे जाओ, ये सब क्या है, अंधविश्वास के पीछे नहीं जाना चाहिए। एंड आई वुड कीप आर्ग्यूइंग विद माय मदर एंड शी वुड टेल मी कि नहीं, मेरे को ज्योतिष ने ये बताया है, बड़ा हो गया तो बहुत अच्छा करेगा, ये बताया है। एंड आई वाज लाइक कि वो तो बोलेंगे ना, आप पैसा इसका देते हो, वो अगर बोलेंगे नहीं कि मैं अच्छा करूंगा तो आप पैसा क्यों दोगे। एंड आई वुड कीप आर्ग्यूइंग। तो ऐसा चलता रहा लाइफ में एंड फिर ठीक है जो भी था। फिर मैं अच्छा कर रहा था, कॉलेज अच्छी जगह जॉब लग गई, सब कुछ चल रहा था। एंड देन सडनली आई वांटेड टू स्टार्ट अप, आई वांटेड टू रिजाइन एंड डू समथिंग ऑफ माई ओन। एंड वहाँ पे फिर मेरे से ऐसा वाक्य हुआ कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करता था, वहाँ पे एक कोलीग थी। तो द डे आई वांटेड टू रिज़ाइन, तो मेरे से रिज़ाइन हो नहीं रहा था, क्योंकि अब लाइफ में पैसे बन रहे हैं, बढ़िया लाइफ चल रही है एंड आई वाज वेरी हैप्पी इन माय जॉब। ऐसा नहीं था जॉब अच्छी नहीं लग रही थी, बट ऐसा था कि कुछ और करना है। तो रिज़ाइन हो नहीं रहा था मेरे से, बड़ा स्ट्रेस था। एंड शी आस्क्ड मी कि क्या हुआ तेरे को, बड़ा स्ट्रेस लग रहा है, रोज़ तो सबके साथ मजाक करता रहता है। एंड आई टोल्ड हर एंड शी सेड कि मैं ना एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ, तो आई कैन टेल यू कि तुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा ये सब कहाँ से आया आपको, आप एस्ट्रोलॉजर हो? कहती नहीं मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं, मैं तो हॉबी की तरह बस करती हूँ, मैं तेरे को बता सकती हूँ। तो पहले तो मैंने मजाक उड़ाया उनका, जैसे मैं अपनी मदर का उड़ाता था। एंड देन मैंने कहा कि यार इन्वेस्टमेंट बैंक में बैठ के भी अगर आपने ये सब करना है तो क्या फ़ायदा है इतना पढ़ लिख के आपका। एंड देन वो भी फिर गुस्सा हो गई कि तूने नहीं मानी, ना मानी, मैं तेरे को बता देती हूँ, उसके बाद तूने जो करना है कर, मेरा क्या जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है चलो आप कर लो टाइम पास। एंड देन शी टोल्ड मी अ फ्यू थिंग्स। मैंने कहा नहीं आप पास्ट के बारे में बताओ। तो उसने 1-2 चीज़ें सही बताई। मैंने कहा पक्का आपने फेसबुक चेक किया होगा। क्या क्या चीज़ें सही बताई थी उन्होंने? कुछ बता रही थी कि पहले लाइफ में ऐसा हुआ होगा, कभी ये चीज़ ऐसी हुई होगी, ऐसे तो तुम्हारे दोस्त रहे होंगे, नेचर के बारे में कुछ बता रही थी। वी वर नॉट वेरी क्लोज, मतलब मेरी सामने वाली टीम में थी वो, बातचीत होती थी कि, बट ऐसे नहीं था कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो कहती तुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए। मैंने कहा अच्छा बढ़िया चलेगा काम? तो एंड शी वाज लाइक कि हाँ बहुत अच्छा चलेगा, तेरी तो कुंडली बहुत अच्छी है, कुछ भी अगर तू आईटी से रिलेटेड करेगा तो अच्छा चलेगा, क्योंकि राहु एंड सैटर्न दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। ओके। तो मैंने कहा अच्छा, मैं खुश हो गया एकदम। ठीक है। तो फिर एंड देन शी सेड कि और 2 साल के बाद ये बंद हो जाएगी कंपनी। तो मैंने कहा ये क्या मतलब है, अच्छा चलेगा तो बंद क्यों हो जाएगी? बंद हो जाएगी तो मैं जॉब क्यों छोड़ूं, रिज़ाइन क्यों करूं? एंड उसने कहा तेरा टाइम हो गया है यहाँ पे ख़त्म, तो रिज़ाइन कर दे, उसके बाद यू विल स्टार्ट समथिंग एल्स, इट विल डू वेरी वेल। फिर मैंने फिर से उसका मजाक उड़ाया। एंड देन शी सेड कि जितना तू आज मजाक उड़ा रहा है ना, 2 साल के बाद मेरे पास आएगा भागा भागा। उस बात पे इट एंडेड एंड मैंने रिज़ाइन कर दिया। एंड मेरे लिए वो एस्ट्रोलॉजी सेशन नहीं था, इट वॉज जस्ट लाइक कि एक दोस्त ने कह दिया कि तू रिज़ाइन कर दे, क्योंकि मैं वो ही करना चाहता था, बस मैं किससे सुनना चाहता था। कॉन्फिडेंस मिल गया आपको थोड़ा सा? फैमिली सपोर्ट तो था नहीं, ठीक है, कहीं से सपोर्ट था नहीं, एक किसी आदमी ने सपोर्ट कर दिया, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। एंड उसके बाद मैं वो भूल गया बात। So when you started up, was the astrology came from day one or
you started with something else and then later pivoted नहीं to एस्ट्रोटॉक स्टार्ट नहीं किया था पहले आई स्टार्टेड एन IT सर्विसेज कंपनी। okay Okay. तो वो 2015 में स्टार्ट की ये वाली जॉब छोड़ के। एंड तो इसने कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बताई थी। इसने कहा था कि तेरा बंद इसलिए होगा कि तेरे पार्टनर के साथ लड़ाई हो जाएगी, Okay. तो इसलिए तेरी कंपनी बंद होगी, ऐसा ऐसे करके ना पर्टिकुलर चीज़ें बताई थी कुछ। and this happened तो लड़ाई नहीं हुई एक्चुअली। हुआ क्या कि वी ऑलवेज थॉट कि यार हम एक सर्विसेज बिजनेस बनाएंगे, वहाँ से पैसा कमाएंगे एंड देन विल स्टार्ट सम प्रोडक्ट। तो हम हमेशा से ना VC वाले सर्कल से बाहर रहना चाहते थे। वी ऑलवेज थॉट यार कि आराम से धंधा बनाएंगे बनिया की तरह, क्योंकि ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि प्रॉफिट के हिसाब से धंधा बनना चाहिए, ऐसे नहीं यार पैसा रेस करके। तो वो थॉट ही नहीं था हमारा, ठीक है। तो हमें था यहाँ से पैसा बनाएंगे वहाँ लगाएंगे, बट वो हम कर नहीं पा रहे थे। तो वो फिर मेरा जो को-फाउंडर था वो फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार पैसे ही कमा रहे हैं IT सर्विसेज करके, कोई मज़ा नहीं है जॉब में, कुछ ग्रोथ नहीं है, बहुत बड़ा बनेगा नहीं सर्विसेज बिजनेस, कितना ही बन जाएगा। तो देन ही सेट किया यार मैं तो छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो जब कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी उस टाइम पर मैंने छोड़ दिया, तो मैंने उसका शेयर बाय आउट कर लिया। एंड मैंने भी इसलिए कर लिए पैसे देके उसको कि मैंने कहा इतनी बढ़िया चल रही है कंपनी, जा रहा जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही वो गया उसके बाद आई स्टार्टेड सीइंग द सेम थिंग कि यार जब जैसे वो गया डाउनफॉल शुरू हो गया। उस सर्विसेज वाले बिजनेस में आपका स्केल क्या था? उसमें स्केल था हमारा 3.5 करोड़ साल का कर रहे थे रेवेन्यू। अच्छा। तो उस टाइम के हिसाब से मेरे लिए तो बहुत अच्छा स्केल था। मैं आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंट, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। एंड उसने छोड़ा, उसके बाद क्या हुआ, जो उसके क्लाइंट्स थे जिससे वो बात करता था उन सब का ट्रस्ट ही टूट गया कि अगर को-फाउंडर चला गया तुम कहाँ धंधा चलाओगे, इसका मतलब कंपनी बंद हो सकती है। तो उनसे प्रोजेक्ट बंद होने शुरू हो गए एंड सडनली क्रंच आ गया पैसे का। एंड फिर मुझे याद आया कि ऐसा मुझे किसी ने बोला था। वो वाली बात स्ट्राइक करके दिमाग में? तब स्ट्राइक की और मेरे पास उसका नंबर भी नहीं था लड़की का, क्योंकि मेरे को उस पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। ठीक है, तो फिर मैंने नंबर जुगाड़ा उसका एंड आई कॉल्ड हर एंड उसको मैंने बताया ऐसे ऐसे हुआ। उसको याद भी नहीं था ऐसी बात हुई थी, बट शी वॉज वेरी हैप्पी कि उसने जो बताया था वो हो गया, चाहे मेरी कंपनी बंद ही हो रही है। ठीक है, वो बड़ी खुश थी, उसका प्रेडिक्शन सही आया। एंड व्हाइल टॉकिंग टू हर शी सेड कि अब क्या पूछना चाह रहा था मेरे से। मैंने कहा ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि अब मेरे से अब भी नहीं पूछा जा रहा अंदर से ना कि आगे क्या करूँ, इतनी ईगो है ना अंदर से, मानना नहीं है स्लोली सही हो सकती है। तो बट बात करते करते मुझे ये लगा कि अगर मेरे जैसा आदमी आज इसको कॉल कर सकता है वापस, तो इसी चीज़ में कितनी वैल्यू है। और आप देखो हम ऐसे प्रोडक्ट की खोज में थे कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट करना चाहिए। तो ऐसे ना 2-3 चीज़ें डॉट्स कनेक्ट हो गई। प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट करना था, पता नहीं था क्या करना है। सर्विसेज कंपनी चल रही थी, वो बंद हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, और इससे बात करते करते आइडिया है कि क्यों ना ऐसे कंसल्टेशन का प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जहाँ पे ऐसे लोग बात करें। So that was the trigger point. That was a trigger point. So while talking to her, instead of asking कि आगे क्या होगा, तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं पहले उससे पूछा आगे क्या होगा। तो उसने कहा कि तू बता तू क्या करना चाहता है। एंड शी सेड कि तेरी कुंडली में ये 4 प्लैनेट अच्छे हैं, इसके हिसाब से तू ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। मैंने कहा ये तो बड़ा जेनरिक प्रेडिक्शन है, ये तो कोई भी बोल दे, आप ये बताओ ना एग्जैक्टली क्या कर सकता हूँ। एंड शी सेड कि तू बता तेरे को क्या करना है। एंड देन मैंने बताया कि यार मेरा यही करने का मन है जो हम बात कर रहे हैं ऐसे वाला। एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड। शी सेड कि यार यही चलेगा तेरा जो पीरियड है इसमें ये तू करेगा तो ये बहुत अच्छा चलेगा। एंड मैंने कहा बहुत बढ़िया, फिर तो यही करता हूँ। एंड देन शी सेड कि बट एक बात है, 1 साल के बाद चलेगा। तो मैंने कहा 1 साल के बाद क्यों चलेगा? और ऐसा हुआ? हाँ, तो उसने कहा कि 1 साल के बाद चलेगा क्योंकि अभी तेरा सही टाइम नहीं आया है, अभी तेरे टाइम में स्ट्रगल लिखा है। तो अभी स्ट्रगल करेगा, थोड़ा एंग्जाइटी रहेगी, तो उस सब का ज़्यादा मत सोचियो, चिल कर थोड़ा सा, 1 साल बाद चल जाएगा। So whatever she said, it became true almost. हाँ, बट टाइमलाइन उसकी Do you हमेशा still consult her before taking some I decision? still consult. And the way she project the things, it happens the same way? टाइमलाइन हमेशा गलत होती है, लेकिन जो वो बोलती है हमेशा सही होता है। आगे More or पीछे हो less. जाते हैं। हाँ, more or less सही होता है। तो उसने 1 साल बोला था तो 9 महीने तक स्ट्रगल किया मैंने। जब उसने वो 2 साल बोला था तो कंपनी 2.5 साल में बंद हुई, बट उसने छोड़ 2 साल के आसपास ही दिया था। So you mentioned that you did not want to raise money even in your first business, and even in Astrotalk, I think you bootstrap for 4-5 years, initial 4-5 years. So what was the thought process? Because after 2013-14, we have seen the trend of entrepreneurs raising money, and especially the entrepreneurs, the young entrepreneurs who are coming straight from college or with some 2 to 3 or 5 years experience. So why did you choose not to raise, even in your first business and even in the second business you took 4 years? यार आई वॉन्ट से कि बहुत अच्छा डिसीजन था या बहुत कैलकुलेटेड थॉट था। और थोड़ा सा हमने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट रेज करने की कोशिश की थी स्टार्टिंग में। तो हुआ क्या कि जब भी हम जाते थे वो कहते ये बना के लाओ, ये करके दिखाओ, इतना कस्टमर ला के दिखाओ, अच्छा यहाँ पे ये कोहॉर्ट अच्छा नहीं है।
एंड इट वुड कीप हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड मुझे लगता था एज ए फाउंडर में So you tried raising money initially. ट्राई किया था बट मुझे प्रोसेस ही अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं कस्टमर पे काम ना करके इन्वेस्टर को खुश करने के लिए उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो आई ऑलवेज फेल्ट कि यार अगर एज ए फाउंडर मैं कस्टमर के लिए वर्क नहीं कर रहा हूँ ना और इन्वेस्टर के लिए वर्क कर रहा हूँ तो सब गलत यहीं पे ही हो गया, तो धंधा बन ही नहीं सकता। तो पहला चेक आपका कुणाल सर का था, तो उनको आपने कैसे कन्विंस किया या उनका खुद से कॉल आया, ये कैसे हुआ? What was your pitch? I think it must be you pitched him or something. नहीं, नॉट रियली। सो वी वर नॉट लुकिंग टू रेज एनीथिंग एट दैट टाइम ऑल्सो। तो 4 साल बाद तो 2017 में भी स्टार्ट एस्ट्रोटॉक एंड 2021 में हमने रेस किया। तब तक वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे थे एंड हमें बिल्कुल भी पैसे की जरूरत नहीं थी। इट जस्ट दैट आई गॉट टू स्पीक विद हिम एंड ही सेड कि कोई हेल्प चाहिए तो बताना। करेक्ट। सो आई जस्ट फेल्ट कि यार अगर कुणाल के साथ ये रिलेशन एस्टेब्लिश होता है with just 1% stake, why not do it? So that was the only point we raised. So it was not to raise money, it was just to establish that relationship with Kunal. Do you think all these early stage startups which raise capital in their early stages, do you think it's not only for money, it's for the network effect or the connection or the right connection you talked about? I think it depends. Mostly it is for money because लोगों का पैसा ही नहीं होता धंधा चलाने के लिए। हमारे पास ये चलो प्रिविलेज थी कि पैसे की दिक्कत नहीं थी उस टाइम तक, तो हम रिलेशनशिप के लिए कर रहे थे कि अच्छा रिलेशन, अच्छा नेटवर्क आगे खुलेगा और चीज़ें अच्छी होंगी। बट आई थिंक जो अभी स्टार्ट कर रहा है उसको तो पैसा चाहिए ना, ऑक्सीजन ही नहीं है उसके पास तो कैसे जिएगा? You know, everybody wants to know this. Even before AstroTalk, there were several players in the astrology space, online astrology space. Just in 7-8 years, I think you have grown so big that the gap between the second player or the other player in the space is really wide. So how did you manage to scale to that level silently? Because you know, we have been seeing AstroTalk in media and everywhere in the last 2 years, but you have been building it for 7-8 years. आई रियली डोंट नो कि क्या किया हमने ऐसा, बट आई थिंक बहुत सारे फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हमने की एंड वी नेवर थॉट ऑफ इट लाइक कि यार कंपटीशन क्या है, कैसा कर रहा है। हमने कभी किसी की वेबसाइट भी जाके नहीं देखी। वी नेवर थॉट ऑफ बिल्डिंग समथिंग विच इज देयर इन द मार्केट ऑलरेडी। तो अगर आप बात करोगे 2017 की, तो उस टाइम पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे वो फ्री कंटेंट देते थे। मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरा बिलीव था कि मेरे को कंसल्टेशन से फायदा हुआ, उसने कुछ बताया तो उससे फायदा हुआ। आई वांट टू बिल्ड द सेम एक्सपीरियंस। तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ा कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो हमने देखा ही नहीं, हमने सिर्फ वो एक्सपीरियंस बिल्ड करने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद जो जो हमारे कस्टमर ने बोला कि उनको ये चाहिए, हम करते चले गए। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि कंपटीशन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, किस चीज़ को कॉपी कर रहा है, एंड देन राइट पीपल के साथ राइट एग्जीक्यूशन की है एंड दैट्स व्हाट वी केप्ट डूइंग। एंड उसके बाद हमने जो एक चीज़ बहुत अच्छी की कि कभी भी हमने किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लाया। तो जो हमारी एस्ट्रोलॉजर हायरिंग का मैकेनिज्म है, आप देखोगे कि किसी भी और कंपटीशन में, सो अभी तो सबने चेंज कर दिया है, बट दे वुड चार्ज एस्ट्रोलॉजर्स टू हायर देम। जैसे उससे 25,000 रुपये लिए रजिस्ट्रेशन फीस एस्ट्रोलॉजर से 25,000 रुपये देगा तो रजिस्टर हो सकता है। ठीक है, हमारे में था कि यार मैं डेवलपर रहा हूँ, मेरी इंटरव्यू होती थी, कभी मैं जाके किसी कंपनी में थोड़ी बोलता था 25,000 रुपये ले लो, मेरे को तनख्वाह दे देना 6 लाख की। मैं तो ये कहता था ना इंटरव्यू दो। मैंने कहा यार एस्ट्रोलॉजर का भी ये होना चाहिए। तो हमने ये इंडस्ट्री में नॉर्म बनाया कि यार हम तो इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए तो आप फ्री में आके यहाँ पे। तो क्राइटेरिया क्या होता है इसका इंटरव्यू का? जैसे कुछ डिग्री वगैरह होती है या कुछ प्रॉपर सर्टिफिकेशन होती है या कुछ क्वालिफिकेशन होती है? क्राइटेरिया क्या है? एक प्रोसेस बनाया हमने क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता था पहले। तो जो एस्ट्रोलॉजर थी जिससे मैंने बात की थी, पहले तो मैंने उसको हायर किया सबसे पहले। अच्छा। तो वो हमारी आईडी उनकी 1 है, सबसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद वी स्टार्टेड गोइंग आउट इन द मार्केट टू हायर एस्ट्रोलॉजर्स। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा वाक्य हुआ कि जिन लोगों से मैं बात करता था, मैं कहता था इंटरव्यू लूंगा, तो मुझे भगा देते थे वो, तेरे बारे में अभी सब कुछ बता सकता हूँ। तो मैंने कहा बस वही इंटरव्यू में है, वो दे दो। तो एंड देन दे वुड नॉट फील वेरी कॉन्फिडेंट ना कि ये बच्चा सा क्या इंटरव्यू लेगा। एंड कोई कंपनी भी बड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, बट हमने कहा कि हम लेट ग्रो कर लेंगे, स्लो ग्रो कर लेंगे, बट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो हम इंटरव्यू लेंगे ही लेंगे। इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड दोस एस्ट्रोलॉजर्स। एंड उसके बाद हुआ क्या, 100 लोगों के इंटरव्यू लेते थे, 4-5 सिलेक्ट होते थे। अभी भी यही रेशियो चल रहा है? अभी भी यही रेशियो चलता है। अगर हम वैसे 25,000 लेके करते तो 100 में से 100 हो जाते शायद, क्योंकि 25,000 अगर किसी के लिए हैं तो उसको 25,000 कमा के तो देने पड़ेंगे ना, नहीं तो वैसी कंपनी बैठ जाएगी। ठीक है, तो बाकी कंपनीज ये कर रही थी कि पैसे लेके जो पैसा दे रहा है उसको हायर कर रही है। हमने क्या किया, एकदम हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड बना दिए। अभी कितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं आपके प्लेटफॉर्म पे? हमारे 15,000 से ज़्यादा हैं। 15,000 से ज़्यादा है। और यूजर्स कितने होंगे आपके? यूजर्स आई थिंक हमारे पास रजिस्टर्ड कस्टमर जो है 9 करोड़ से ऊपर है। 9 करोड़ से ऊपर है रजिस्टर्ड। डेमोग्राफिक कुछ इंटरनेशनल ऑडियंस भी है, एनआरआईज और डायस्पोरा, व्हाट इज द परसेंटेज? रेवेन्यू परसेंटेज में आई थिंक कुछ 20% रेवेन्यू जो एनआरआई से आता है। नंबर ऑफ कस्टमर्स में एनआरआई बहुत कम होंगे। टिकट साइज बड़ा है क्या वहाँ? टिकट साइज बड़ा होगा ऑब्वियसली। एंड व्हिच आर द मेजर कंट्रीज? मेजर कंट्री यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। और आपके
आपके यूजर्स में लड़के और लड़कियों का रेशो कितना है? कौन कंसल्ट ज्यादा करने आता है? तो 60% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम फीमेल्स, ओके, और जो 40% मेल्स हैं उसमें भी 30-40% अकाउंट्स जो है वो फीमेल चलाती हैं। Okay. तो अगर वो कुंडली मेल की होगी लेकिन पूछ ये इंटरेस्टिंग है। So essentially 90% users are नॉट 90, इट इज अराउंड 70। 70। Oh, और क्या एज गैप रहता है? कितने से कितनी उम्र तक के लोग प्लेटफॉर्म पे शादी आते कब हैं? होती है लोगों की? शादी वही 25 से लेकर 30 तक या 22 से लेकर 25 से लेके 35 तक होती है। 25 से लेकर, हाँ। तो 28 में पीक आता है। तो इंडियंस की शादी में 28 की एज में पीक आता है। तो हमारी जो एज ब्रैकेट है वो 25 से 35 है। 28 इज द मोस्ट प्रीमियम कस्टमर फॉर अस। और आपका आपने FY24-25 क्लोज किया आपका 1200 करोड़ टाइप्स रेवेन्यू, एंड यू हैव पोस्टेड अराउंड 240 करोड़ ऑफ प्रॉफिट, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपका प्रोजेक्शन क्या है FY26 को लेके, और कितना मतलब इसमें मार्जिन क्या है आपका? हमारा इस साल का प्रोजेक्शन कुछ 1800 से 2000 करोड़ रेवेन्यू का है। प्रॉफिट वुड बी अराउंड ए सिमिलर नंबर, 200-250 करोड़ के आसपास ही होगा। आई थिंक कोविड प्लेज अ ह्यूज रोल इन एक्सपेंडिंग योर बिजनेस, क्योंकि कोविड के बाद ज़्यादा क्वेरीज आती होंगी कि अब क्या होगा, अब ये हमारे लिए ठीक है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जॉब लूज कर रहे थे। आया इससे बहुत सारे कस्टमर्स जरूर आए, बट रेवेन्यू में इट डिडंट प्ले अ बिग रोल, क्योंकि रेवेन्यू फीमेल से आ रहा ना, फीमेल्स एनीवेज आ रही थी, मेल्स आए जॉब के बारे में पूछ के वो चले गए, बट उन्होंने रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन को ज्यादा नहीं किया। एक बार को एक चीज़ पूछे, हम रेवेन्यू पे जंप कर गए, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, आपने फर्स्ट फंडिंग रेस करी कुणाल शाह से, तो उसके बाद आपने थोड़े टाइम बाद दोबारा फंडिंग रेस की जिसमें आपका 2500 करोड़ टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन था। तो कितना मुश्किल था इन्वेस्टर को कन्विंस करना कि दिस ये आप पर्टिकुलर कैटेगरी बना रहे हो, इससे पहले किसी ने भी इस कैटेगरी के बारे में कुछ नहीं करा था, आप एक नई कैटेगरी डेवलप करने जा रहे थे, तो कितना मुश्किल था इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना कि ये स्केलेबल है, मैं इसका रेवेन्यू यहाँ तक लेके जा सकता हूँ? क्योंकि जो पिछले ट्रेडिशनल मॉडल्स थे उनका रेवेन्यू वही 10-15 करोड़ 20 करोड़ टाइप्स चल रहा था, आपका एकदम से सर्ज मारा 100 करोड़ 200 करोड़ 300 तो यार इन्वेस्टर्स के पास ना सिंपल फंडा होता है, तो वो क्या करते हैं कि बेंचमार्क करते हैं आप किसी के अगेंस्ट, कि यार ये इतने नंबर पे है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसका कोई बेंचमार्क चाहिए। तो बहुत सारे इन्वेस्टर आते थे, वो कहते थे अच्छा इतना कर रहे हो, अरे इतना है नंबर, तो इससे बड़ा क्या होगा। एंड दे स्टार्टेड व्हेन वी वर डूइंग अ रेवेन्यू अबाउट 10 लाख अ डे, तो तब भी किसी ने बोला था इससे बड़ा क्या होगा, तो 1 करोड़ की वैल्यूएशन पे आप रेस कर लो। एंड तो मैंने उनको बोला 80 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से डाले हैं इस कंपनी में, 1 करोड़ की वैल्यूएशन में कैसे रेस कर सकते हो, ठीक है। एंड ये होता रहा हमारे साथ, साल भर साल होता रहा, हर बार पीपल वुड से कि यार इससे बड़ा क्या होगा, तो वो इशू था हमारे साथ। एंड देन द गुड थिंग दैट हैपेंड विद अस वाज कि देयर वाज वन इन्वेस्टर व्हिच वाज बेस्ड इन न्यूयॉर्क, तो उसने ना बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। तो उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि हमें जैसे यूएस में मेंटल हेल्थ कंपनीज हैं उनके अगेंस्ट बेंचमार्क किया जाना चाहिए। ओके, अगर कोई भी बेंचमार्क निकालना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से तो बेंचमार्क नहीं निकल रहा, तो उन्होंने जब वो लगाया उनको लगा कि ये बहुत ग्रो हो सकता है, so that's when they became very interested in investing with us. What percent of business comes from gemstone? रेमेडीज में जेमस्टोन नहीं होता, रेमेडीज में जेमस्टोन भी होता है, पूजा भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उससे हमारा रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट टुडे, सो वी हैव 2 businesses, one is Astrotalk consultation business, one is Astrotalk store business, which is our e-commerce vertical. That is D2C. That is D2C, and they are not related to each other. You also opened some offline store. No, we want to open some offline store, तो वो थर्ड वर्टिकल होगा हमारा जब होगा। बट तो ये दोनों ऑफिसेज भी डिफरेंट हैं, इसमें लोग भी डिफरेंट हैं। इसकी टीम गुड़गांव बैठती है D2C की, नोएडा में हमारी कंसल्टेशन टीम बैठती है, दोनों में ओवरलैप नहीं है, तो कस्टमर भी दे कैन नॉट यूज ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो अलग मार्केटिंग करती है, सब कुछ अलग होता है। जो भी रेवेन्यू जेमस्टोन की आती है या क्रिस्टल्स की आती है वो D2C वाले में आती है। एस्ट्रोटॉक कंसल्टेशन में बहुत ही लिमिटेड है। और कितना अभी ARR है इसका, जो जेमस्टोन वाले बिजनेस का, D2C का हम 20 करोड़ कर रहे हैं अभी मंथली 20 करोड़, 250 करोड़ के आसपास हो गया है। नाइस। एस्ट्रोटॉक के अंदर कुछ भी रेवेन्यू नहीं है, इट इज इनसिग्निफिकेंट, 2-3% है जो हमारे कस्टमर्स ये कुछ बाय करते हैं, बिकॉज वी डोंट प्रमोट इट। तो अगर किसी को बहुत जरूरत चाहिए तो दे कैन बाय, अदरवाइज वी डोंट। You don't cross sell on D2C, and why it is so? इट इज बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट डूइंग इट, सो देखो टीम में भी क्या होता है ना, सबको धंधा बढ़ाना है, उनको भी खुशी उससे मिलती है बिजनेस बढ़ाने में। जब आपने ये वाली लीवर खोल दिया तो देन दे विल स्टार्ट टेलिंग एस्ट्रोलॉजर्स कि यार ये बेचो, वो करो, ये करो, तो इट इज नॉट द राइट पार्ट टू बी इन। तो हम वो उसमें बीच में हमने ब्रेक लगा रखी है कि नहीं होगा। दैट्स द रीजन आई एम सेइंग ना, कि उसकी टीम भी हमने अलग लोकेशन में बिठाई है, सेम जगह नहीं बिठाई कि आपस में बात करके उससे इधर कस्टमर ना। So, apart from Kundli reading and making prediction, essentially a part of astrologer. So the fact is कि जो भी हमारे पास कस्टमर आता है उसका सिंपल एक चीज होती है, उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, वो पूछने आता है, ठीक है। जब वो पूछता है तो उसके बारे में वो थोड़ी ज्यादा बात भी कर लेता है, वो और डेप्थ में बताता है। एस्ट्रोलॉजर के साथ ना लोग बहुत खुल के बात करते हैं, अच्छे से बताते हैं, मेरी फैमिली में मेरे साथ ऐसे हुआ
ऐसे हुआ, दे वांट टू शेयर एवरीथिंग। तो अगर उसको आप लोनलीनेस कहना चाहते हो तो मे बी यू कैन से इट, बट अदरवाइज कस्टमर का माइंडसेट इज वेरी क्लियर, मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, आई वांट टू नो कि कब सॉल्व होगी, वो एम्प्लॉयर से पूछने आते हैं, दैट्स इट। हमें ये इनसाइट ना उनसे मिला जब हमने रेज किया, एंड दे सेड कि आपको लोनलीनेस पे ऐड करना चाहिए, एंड वी सेड कि नहीं यार ऐसा होगा ही नहीं। हमने कहा करके ट्राई करके क्या जाता है, तो हमने एड्स बनाए लोनलीनेस पे, कोई ऐड नहीं चला, हमारा कैग उसमें 20x था, नहीं चला। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू एन एस्ट्रोलॉजर फॉर लोनलीनेस, उनको प्रॉब्लम का आंसर चाहिए, दैट्स इट। So you were sitting on large amount of data, which is largely emotional and faith driven. So ऐसा कभी हो सकता है क्या कि after 5 years down the line, AstroTalk gets into mental wellness or dating or something like that? And dating, I'll just frame this matrimonial. Matrimony maybe we can do it, dating we won't do। तो हमारा जो माइंडसेट है वो ये है कि हम एक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स पे काम कर रहे हैं, उन कस्टमर्स को जो जो चाहिए मे बी विल स्टार्ट समथिंग फॉर देम। तो अभी तो वी जस्ट वांट टू फोकस ऑन इसको ही बड़ा करना, इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, तो वो जब तक नहीं करते तब तक हम इस पे नहीं हैं। अब जैसे AI काफ़ी ट्रेंड में है, मतलब लोग काफ़ी जॉब्स भी लूज़ कर रहे हैं एक ही वजह से अक्रॉस इंडस्ट्रीज, नॉट अ सिंगल वन, लाइक एग्री टेक में, एड टेक में, ट्रेडिंग में भी काफ़ी जगह जॉब अपनी लूज़ कर रहे हैं AI की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको रिप्लेस कर सकता है क्या आने वाले टाइम में? तो हमने कस्टमर से सर्वे किया एंड सबने कहा कि यार हम AI से बात नहीं करेंगे, एंड फिर हमने क्या किया, एक AI वर्जन लॉन्च करके भी दिया, उनको बताया कि AI वर्जन है, एंड लोग चूज ही नहीं कर रहे हैं उसको, सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग आए हैं देखने के लिए कैसा है, 1 मिनट बात करके कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, वो उनको ह्यूमन टच चाहिए, उनको ह्यूमन टच चाहिए। तो अभी आज के लिए द मार्केट इज नॉट रेडी, आज के दिन में कुछ भी AI करोगे, पीपल आर नॉट रेडी टू टॉक टू एन AI। You talked about matrimonial. If you get into matrimonial, will it be organic or आप किसी को acquire वगैरह करके आओगे? अभी प्लान ही नहीं कर रहे हैं हम, so it could be both. So obviously we can acquire also, and we can build as well because customers तो हैं ही हैं सारे, but अभी प्लान में नहीं है। Astrology business could be scaled in the international market. So which are the countries where you see large opportunity? So in India, शादी इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट? मैरिज नहीं हो रही लोगों की, लोग हम अपने सर्कल में भी सुनते हैं यार इतने साल से लगे हैं, ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कोई, ठीक है। सिमिलरली अगर आप US में बात करो, वहाँ पे शादी इज नॉट एन इशू, बट वहाँ पे इशू इज की रिलेशनशिप के इश्यूज चल रहे हैं बार एंड दे वांट टू नो कि यार इसके साथ शुड आई प्लान टू मूव इन विद देम एंड स्पेंड माय लाइफ विद देम। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन शादी का नहीं होता, बिकॉज इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इट इज सिमिलर टू दैट ओनली कि इसके साथ मैं लाइफ में रह सकता हूँ, नहीं रह सकती, ठीक है, इसके साथ मुझे बच्चा प्लान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो वहाँ पे वी आर रेलेवेंट। एंड सिमिलरली जहाँ जहाँ रिलेशनशिप इश्यूज ज़्यादा होंगे और वहाँ पे पीपल हैव मनी टू स्पेंड, वहाँ पे पॉसिबल है। तो अगर हमारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो इंडियन है, ठीक है, तो अगर इंडिया से पुअर कंट्री होगी, दीज गाइज विल नॉट मेक गुड मनी, क्योंकि उनका परचेजिंग पावर पैरिटी कम होगा। You talked about global expansion and all. In India, there is astrology. In overseas, mostly foreign Western countries, we see tarot card reading or something, which is closer to astrology. Yeah. So, do you see that those kind of things could be replicated with tarot in the Western countries? तो even in India, तो इंडिया में भी बहुत कस्टमर्स टैरो यूज करते हैं, तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, दे आर ओके टू टॉक टू ए टैरो रीडर इन इंडिया ऑल्सो। US की बात करेंगे तो वहाँ पे भी सिमिलर ट्रेंड ही है। बाकी तो यार इट डिपेंड्स कि तो हमारा बहुत सारा कस्टमर उससे आता है, रेफरेंस से। फीमेल्स में रेफरल बहुत अच्छा है, फीमेल्स बहुत अच्छे से रेफर करती हैं, तो वो आता है, तो हमें एक्सप्लेन ही नहीं करना, दे गो एंड एक्सप्लेन कि यार इससे बात करो, इससे बात करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। तो इवन जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी है, दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट इन US because people are referring. So we have a lot of Native Americans also using the app, and probably they are getting a referral from an Indian person there, or maybe they have seen our ads, but they are also coming and using the app. They don't really understand Vedic astrology, but what they understand is if they give their birth details and give their problem, probably this guy would tell and give them an answer. They want to know कि कब होएगी या नहीं होगी, तो they are not saying कि यार मेरी सॉल्व कर दो। हमारी हर महीने जो रेवेन्यू आती है, 83% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एक्जिस्टिंग कस्टमर्स। रिपीट रेट काफ़ी अच्छा है। मोस्ट ऑफ दीज आर वर्किंग पॉपुलेशन। तो अगेन फीमेल ज़्यादा हैं, तो फीमेल्स में वर्किंग फीमेल्स हैं जो अच्छी कंपनीज में काम कर रही हैं, बहुत अच्छी लेवल पे काम कर रही हैं। तो उनका प्रॉब्लम है कि
और कॉमन ट्रेंड क्या है कि हमारी लाइफ में वी आर डूइंग रियली वेल फाइनेंशियली, वी हैव अ वेरी गुड जॉब, वी कम फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, बट वी आर अनेबल टू गेट मैरिड स्टिल। हमें सारी लाइफ ये बोला गया था कि पढ़ लो, अच्छा पढ़ लोगे, अच्छा कर लोगे, अच्छा पैसा कमा लोगे, ठीक दिखते हो तो शादी हो जाएगी, बट फिर भी नहीं हो रही। सो वी हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स जिनको पता है कि वो दिखती भी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, काम अच्छा है, अच्छी जगह में रह रही हैं, बट स्टिल दे आर अनेबल टू गेट मैरिड। उनको खुद ही नहीं पसंद आ रहा कोई। आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? मेरी लव मैरिज थी, बट मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मतलब नहीं मिलता यार कोई अच्छा पार्टनर जो तुम्हें समझ आए। मेरे सर्कल में भी आई नो लॉट ऑफ पीपल जो मैट्रिमोनी पे इतना टाइम बिल्कुल लोगों के हैं कि मेरे को ऐसा बंदा चाहिए, ऐसी बंदी चाहिए, वो नहीं मिल रहा। This problem is not limited to tier 1 city. I come from a tier 2, हाँ, tier tier 2 tier 3 में भी है। It's been rife everywhere. It is there. So you see, there is a immense potential for Astrotalk is still left because you have not even entered the tier 2, tier 3. हाँ, tier 2 and tier rural 3 में market. हमने ज़्यादा अच्छा नहीं किया। अगेन द रीजन बिहाइंड दैट इज सेम, जैसे मैंने बोला कि हमने साउथ में नहीं किया है, तो हमारी अभी तक सारी एड्स ना इंग्लिश या हिंदी में बनी है। हम भी तो पहली बार कंपनी चला रहे हैं, नहीं आता, हमें भी सब कुछ नहीं आता, तो कर करके सीख रहे हैं। अच्छा, ये जो गेमिंग बैन हुआ है, तो गेमिंग वाले बहुत सारे लोग, पीपल बिलीव दैट आल्सो हेल्प यूजर्स टू फ्लोक टुवर्ड्स Astrotalk and Microdrama platforms, which we haven't heard of Microdrama 7-8 months ago, but now there has been 20 apps working on that, and mostly those players who were in RMG. So after the ban of RMG, do you also see, after the ban of RMG, which I think was very unfortunate, but I spoke to a lot of founders from RMG ना, तो and they were like कि यार हमारे पास बहुत कस्टमर है, we should tie up and do something together, and I was very clear कि यार इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो कस्टमर है वो मोस्टली मेल्स हैं, मतलब 95% तो मेल होगा ना, if not 98% मेल्स। हमारा तो कस्टमर शायद 98% भी हो सकता है। 98 है, तो हमारा तो मेल कस्टमर ही नहीं है, हमारा तो फीमेल कस्टमर है। तो वहाँ पे अगर आप 2-3% फीमेल कस्टमर रख के बैठे हो तो हमारे लिए कोई फायदा नहीं होगा। करेक्ट। तो उनके साथ उन्होंने इसने कहा तो हमने टाइप भी करके देखा कि चलो आपको एडवर्टीजमेंट के लिए विल ट्राई कि आप यहाँ पे हमारा कूपन कोड लगा दो, एंड तो हमारे कोई आया नहीं। सबसे बेकार कैक जो आया वो एक गेमिंग कंपनी पे ऐड चला के आया। क्यों? क्योंकि अगेन फीमेल कस्टमर चाहिए नहीं। हम ये कोशिश करते हैं जितना भी हम मार्केटिंग में खर्चा करें उस कस्टमर पे वी रिकवर विद इन 6 to 12 months। When we compare this to other consumer internet companies or e-commerce companies, सेम होता है, कुछ कम होता है? सेम ही होता है, सब लोग 6 से 12 महीने ही टारगेट करते हैं। जस्ट दैट कि कुछ जो बहुत ही हेविली फंडेड कंपनीज होती हैं दे डोंट रियली केयर अबाउट कैक इनिशियली, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री में कंपटीशन ही बहुत होता है, तो उनको एट एनी कॉस्ट एक्वायर करना पड़ता है, चाहे वो 24 महीने में भी रिकवर हो, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तो 12 महीने से कम ही रहता है। Most of the companies which are going IPO, startups are essentially in losses. Most of startups. So recently we have seen Lenskart going IPO, then Grow going IPO. In fact, those two companies were profitable, but many companies who were also in raid went public. They are benchmarking for valuation. We have seen 250x of what profit that in the case of Lenskart. So you are a profitable company. How would you like to get benchmarked in the public market whenever you hit the process? पता नहीं यार, अभी उस प्रोसेस में आए नहीं है। लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी की बेंचमार्किंग कैसी होनी चाहिए? बिकॉज वी हैव सीन मोस्टली कंज्यूमर इंटरनेट लॉस। आई रियली डोंट नो कि किस तरह से होगी। मतलब जनरली इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 20-30x प्रॉफिट का होता है। 40x टाइप चला जाता है। हाँ, 40x टाइप इंटरनेट बिजनेस का 40x टाइप चला जाता है, तो उसी हिसाब से होनी चाहिए या रेवेन्यू मल्टीपल के हिसाब से होनी चाहिए? आई थिंक व्हाट मैटर्स इज कि यार जब आप पब्लिक जाओ ना तो बड़ी सारी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं फाउंडर्स की। ठीक है, एक तो पहले आप जब पब्लिक नहीं हो, आपने प्राइवेटली रेज किया है तो उनका पैसा बनना चाहिए। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेक होल्डर्स की, तो वो बनना चाहिए। अगर आपने पब्लिक मार्केट में गए हो तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि यार आप थोड़े कम रेट पे जाए लिस्ट कर दो, मेक श्योर कि यार तुम्हारा स्टॉक नीचे ना जाए, कि सड़क पे जाओ तो कोई गाली ना दे तुम्हें। ठीक है, आई थिंक दिस इज व्हाट आई बिलीव फंडामेंटली। वो क्या नंबर पे कैसे होगा, जैसे वो प्रोसेस स्टार्ट होगा, आई थिंक विल कम टू दैट। अभी जो स्टार्टअप्स गए हैं IPO, आपको सबसे अच्छी कंपनी कौन सी लगती है? यार सारी बढ़िया ही है, मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया, सब में पैसा डाल दिया। एक तो अच्छी लगती है तो सबसे नहीं, ये सारी अच्छी है, सारी अच्छी है। I would not like to। all companies which are going public, startups, you are putting your money on those. मैं डाल देता हूँ यार, इकोसिस्टम हमारा ही है, सब में डालना चाहिए। बिल्कुल सही। So you were negotiating around at 1 billion. I think that's in the work or not. You will tell more about it. But your last valuation was $350 million or something. Suppose that somebody is giving you 2 billion valuation with the loss, and wherever you are standing right now, 500 million, 300 million, or $1 billion with the profit. What would you prefer? लॉस कैसे करा देगा? लॉस तो हमने करना ना। No. I'm talking just about a general assumption, if somebody is giving you a choice,
you know. अच्छा कि 2 बिलियन पे लॉस मेकिंग कंपनी हो. आई थिंक इट इज फॉर एनी फाउंडर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी प्रॉफिटेबल. तो हर कोई ट्राई कर रहा है प्रॉफिट होने का ना. उनको ये नहीं पता कि 1 साल में होगा, 5 साल में या 10 साल में, बट सबका एम यही है. किसी का एम नहीं है कि हमने लॉस में चलानी है कंपनी, ठीक है, बट साथ में कंपटीशन भी इतना है, उससे भी लड़ना है, ठीक है, उसको मेंटेन करके अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करके प्रॉफिट ही चलानी है. तो अगर इफ़ यू गिव मी ए चॉइस तो यार मैं तो प्रॉफिटेबल वाली कंपनी ही चाहूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही चाहिए ना. Taking inspiration or getting inspired from the US Western market, mostly in the Indian startup ecosystem. If you look at Ola, if you look at Zomato, if you look at Flipkart, all of them are inspired from bigger players or early players in the US. But there were no example for you guys, and I think many people talk about that Indian internet would pan out more like China, not like the US. But there was not an example even in the China, like astrology. How do you see the Indian internet economy will evolve more like a US or more like a China? Because there was also a thought process behind that. Internet mostly happened in the US on the laptop, but internet in the China happened on the phone, and it's happening in India on the phone only. तो आपको क्या लगता है कि इंडिया would pan out like China or the US? Yeah, theoretically तो it sounds more like China, but I think every country is different. तो इंडिया का थोड़ा अलग अपना भी चार्म होगा. So for us, like you said कि सब ने इंस्पिरेशन लिया, हमने नहीं लिया. So I think our inspiration was from that conversation I had with that astrologer. Okay. So we just tried to replicate it. वही कर रहे हैं हम. So Puneet, AI is everywhere, and where do you see AstroTalk in 5 years down the line? पता नहीं यार, मतलब एज ए फाउंडर आई डोंट थिंक 5 years ahead. आई थिंक मेरा काम ये है कि नेक्स्ट क्या चीज़ फिक्स करनी है और सही तरीके से करनी है. वी आर डूइंग दैट. बट नाउ इफ़ यू आस्क दिस क्वेश्चन आई थिंक इट वॉन्ट चेंज मच. जो हमारा बिजनेस है, जो कंसल्टेशन बिजनेस है, वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा. बट एट द सेम टाइम जिस तरह से हम बिल्ड कर रहे हैं, आई थिंक AI विल प्ले अ बिग रोल. द वे वी आर बिल्डिंग अ बिजनेस, द वे वी आर बिल्डिंग अ टीम, AI से हमें अभी आज की डेट में ही बहुत फ़ायदे हो रहे हैं. सो वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टेक, कि जैसे इवन कंसल्टेशन में भी एस्ट्रोलॉजर जो यूज़र जब बात करते हैं, हम AI से ही यूज़र को बता देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं. वो बहुत ही रेलेवेंट होते हैं वो, एंड यूज़र्स को अच्छा लग रहा है वो. इस तरह से वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन AI. सो आई थिंक दैट वी विल कीप डूइंग. AI is not impacting astrologer, but AI is impacting as a company, because we have seen in many tech companies certain roles, so not much, but 15-20% of the jobs are being lost because of AI. Yeah. You see similar sort of impact on AstroTalk as well? आई थिंक द वे वी आर बिल्ड अ कंपनी, वो बूटस्ट्रैप मेंटेलिटी से बिल्ड की है. तो हमेशा ही ना हमारे पास लोग कम होते थे. अगर कोई बंदा 2000 करोड़ का धंधा कर रहा होगा, उसके पास कम से कम 2-3 हज़ार लोग होंगे, ठीक है. तो हमारे पास सिर्फ 350 लोग हैं. तो वी वर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ पीपल, एंड विद द हेल्प ऑफ AI आई थिंक हमारा सिर्फ एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है अभी. ले ऑफ्स वाली बात तो कुछ है ही नहीं है. एंड आई थिंक हायरिंग में मे बी वी माइट सी ए स्लो डाउन इन द कमिंग फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ AI. अभी हमारा वो वाला ट्रेंड में तो कुछ भी नहीं है. So you talked about you have always been understaffed. At your scale, many companies have 1,000 and even more than 1,000 people as are employed. Do you see there is something missing in the work-life balance of people who are working at AstroTalk? Not really. So हमारे यहाँ पे तो 10 से 7 ही है. So हमारे 7 बजे आके देखो ऑफिस में एक आध बंदा मिलेगा, कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है. तो वो नहीं है इशू. द थिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन आई टॉक टू अ लॉट ऑफ फाउंडर्स, कि वो लोग क्या करते हैं ना, किसी भी प्रॉब्लम पे आते हैं तो वो पहले बंदे हायर करते हैं. ये बंदे हायर कर लो, इसमें 5 लोग हायर कर लो, इसमें ये लोग हायर कर लो. People will solve the problem. People will solve the problem, but it is not exactly that. It is always like कि सही आदमी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आदमी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं. सो द वे वी लुक एट इट इज़ कि यार हम या तो सही आदमी लाएंगे, ठीक है, ऐसे ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे करेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उससे डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है. एंड वी हैव डन दैट एंड सीन दैट एंड देन चेंज्ड इट ऑल्सो. हमने बीच में हमने भी बहुत हायरिंग करके देखी थी, हमारा कुछ सॉल्व नहीं हुआ. सो वी ऑलवेज लुक फॉर हायरिंग द राइट पीपल. ऐसा नहीं है कि आज हायरिंग नहीं हो रही है, अभी भी उतनी स्पीड से हायरिंग कर रहे हैं, बट वी आर वेरी सिलेक्टिव. If not AstroTalk, what would you have pursued as an entrepreneur? आई थिंक आई हैव केप्ट माई लाइफ वेरी सिंपल. तो मेरे लिए तो सिर्फ जो मैटर करता है वो ये है कि मुझे आज कुछ नया सीखना जो मुझे कल नहीं आता था. एंड आई कीप डूइंग दैट अगेन एंड अगेन. आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम द लास्ट आई थिंक 15-20 years. जब मुझे रियलाइजेशन हिट हुआ था कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरा लाइफ में कुछ नहीं होगा, बहुत डरता था मैं उस टाइम पे. तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. एंड
इससे पहले भी मैंने आईटी सर्विसेज कंपनी चलाई है, वो भी बड़ी अच्छी चली थी। उससे नेक्स्ट मुझे QA मिला, तो आई स्टार्टेड दिस। अभी हमने D2C स्टार्ट किया, तो वो भी ठीक चल रहा है। सो वी आर जस्ट टेकिंग इनसाइट एंड डूइंग समथिंग। सो आई थिंक ये ना होता तो कोई और इनसाइट पे कुछ और बिल्ड कर लिया होता। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बिल्ड, बट जब कुछ एक चीज़ कर रहे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में अभी वही चल रहा होता है, उसके अलावा बहुत कम चीज़ें होती हैं। सो आई डोंट नो व्हाट वुड have I done, but I'm sure I would have been working as hard as I'm working today. Companies usually deploy people and they believe that the problem will be solved and the business would be scaled, but that's not the case. Yeah. I think we have seen with the StraTalk, you guys got into D2C after, I think that was the first major expansion after the astrology thing, right? And you did it after, how did you do that? Did you understand the problem and then hired the team, and what was the thought process? अगेन वेरी सिंपल कि हमने क्या किया कि कुछ हमारे जो कंपनी में लोग थे जो अच्छे थे, उनमें से कुछ सिलेक्टिव लोगों को वहाँ से निकाल के इस नए बिजनेस में डाला। स्टार्टेड हायरिंग गुड पीपल, बहुत सिलेक्टिव वे में हमने हायर किया। वी वर नॉट लाइक कि हमने बहुत एक्सट्रीमली हाई टारगेट्स ले रखे हैं। तो एक चीज़ होती है जो मैंने बिजनेस के में देखी है अपनी जर्नी में, एटलीस्ट जब आप बहुत बड़े टारगेट लेते हो ना, मुझे 1 साल बाद इतना रेवेन्यू करना है, तो आप ना अलग ही पाथ पे चले जाते हो। ऑल वी ट्राई टू डू इज कि यार हमें इम्प्रूव करना है। I'll just take you to the last question. You talked about you guys hire very cautiously, but I see there is a problem of over hiring with many consumer internet companies and in startup space. So do you see many in ecosystem over hiring is a problem? Because we hear the news of layoff right, left, and center, but that never happened with StraTalk because you guys hired people so cautiously. So I think overhiring is a problem. Do you think so? I think it would not be wise for me to comment कि बाकी लोग कैसे धंधा कर रहे हैं, but I think the way we understand it is कि यार जो बूटस्ट्रैप मेंटेलिटी है, इट इज़ ऑलवेज अबाउट हायरिंग द राइट पीपल। हम सैलरी में नेगोशिएट नहीं करते हैं। वी वुड हायर द बेस्ट पर्सन, कितनी भी सैलरी हो, वी डोंट रियली केयर अबाउट दैट, बट लेके उसी को आएंगे जो हमें लग रहा है कि यार ये सही आदमी है। आप कितनी सैलरी विड्रॉ करते हो? तो नहीं बता सकता ये, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हायर द राइट पर्सन, क्योंकि अगर आप गलत आदमी ले आए तो अलग डिस्ट्रैक्शन में तुम्हारी जीवन चला जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। What is the attrition rate? आई डोंट हैव द नंबर, बट आई थिंक अगर हम कस्टमर सपोर्ट छोड़ दें, उसके अलावा देखें तो इट वुड बी वेरी लेस। I think most of the companies struggle to retain employees. आई थिंक मोर देन व्हाट वी आर डूइंग राइट, आई थिंक एक फंडामेंटल चीज़ होती है जिसकी वजह से रिटेंशन होती है। सो आई वुड, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग कि मैंने क्या सही किया, आई वुड टेल यू दी मेन थिंग कि जब कोई कंपनी ग्रो कर रही होती है ना, व्हेन द कंपनी इज सीइंग दैट ग्रोथ, एवरीवन इज हैप्पी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फाउंडर एंड गोज अप इन एवरीवन। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि जब वो ग्रोथ हो रही है, दे कैन सी दैट ग्रोथ, दे कैन सी कि नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नया नया काम आ रहा है, इंटरेस्टिंग काम आ रहा है, नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो लोग इतना व्यस्त होते हैं उसमें। एंड जब ग्रोथ हो रही होती है तो सैलरी वाइज भी अच्छी ग्रोथ होती है, और बिकॉज सबके पास ESOPs भी हैं तो शेयर वैल्यू भी सबकी बढ़ रही है। तो वो सब पूरा इकोसिस्टम इतना सही है अभी, तो दे वुड नॉट बी एनी एट्रिशन एनी। Over the last 3-4 years, there has been an emphasis on building culture in the company, and especially when we start a small company, we don't focus much on that. What culture means to you, and how do you define culture? So I think it is very very critical to build a strong business. जो मेरा लास्ट कंपनी बंद हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न कल्चर था। तो तब पहली बार स्टार्ट कर रहे थे, पता नहीं था कल्चर भी इम्पोर्टेंट होता है। किताबों में पढ़ा था, हमें लगा था ऐसी ही बुलशिट है। वी ऑलवेज लुक फॉर हायरिंग द राइट पर्सन इन अ वे कि यार इसको काम आता है, सबसे अच्छा काम आता है। हमने कल्चर नहीं डिफाइन किया। जब StraTalk स्टार्ट किया, क्योंकि एक बार लाइफ में कट चुका था इसकी वजह से, आई मेड श्योर कि कल्चर क्या होगा, जैसा फाउंडर होगा वैसे सब लोग होंगे। तो एक कल्चर डिफाइन किया गया कि यार यहाँ पे पीपल वुड बी वेरी हेल्पफुल, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। वी वॉन्ट से कि यार तू इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है, वी वॉन्ट से कि यार तूने ये गलती कर दी, करो एक्सपेरिमेंट्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं करना इज ए प्रॉब्लम। ठीक है, हम उनसे 10 से 7 में बहुत काम कराएंगे, लेकिन 7 के बाद किसी को नहीं बोलेंगे कि तुम करो, घर से जाके करना है, किसी को यू आर मोर देन वेलकम, बट विल नॉट से कि यार तुम यहीं बैठे रहो ऑफिस में। हमारा बंद हो गया, स्टाफ भी चला जाता है, ऑफिस बॉय भी 7:30 तक चला जाता है। ठीक है, तो वी हैव बिल्ड दैट काइंड ऑफ कल्चर कि यार लोग खुश रहें। तो उनकी अगर लाइफ में खुशी है ना, तो बाकी सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती है यार। उनकी लाइफ में पर्सनल इशू तो अलग होंगे, तुम अलग से ऑफिस में इशू क्रिएट कर रहे हो, यू कांट डू दैट। एंड अगर हमारी से गलती से भी कोई हायर हो जाता है जो कल्चरली हमें लगता है टॉक्सिक है, तो वी टेक एन एक्शन इमीडिएटली। मतलब कल्चर पे तो वी आर लाइक कि यार यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। So your definition of culture is close to happiness of employees. Yes, it is. That's it.
तो उसके बाद आता है कि उसको काम कितना अच्छे से आता है। काम वो कर लेगा, इकोसिस्टम जब बना हुआ है ना, जब सब लोग काम कर रहे हैं, सब सीख जाएंगे काम करना, क्योंकि उसका काम ही ये है ना, कल्चर ही ये कह रहा है कि काम तो करना पड़ेगा 10 से 7। यहाँ तो वेली नहीं मार सकते, कोई काम है बहुत सारा और मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है, तुम्हें मजा आएगा चैलेंजिंग प्रॉब्लम में। तो वो कल्चर और इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। So, there has been also, observation about young people, Gen Z, 22-year-old, 23 years old. They say, many people I have seen, referring that working with Gen Z is difficult. Do you think so? अच्छा कमेंट है लाइक्स लाने के लिए, बट मेरे साथ तो बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। सो आई वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई थिंक वर्किंग विद जेन ज़ी इज द मोस्ट ईजिएस्ट, क्योंकि इनको इतनी अवेयरनेस है ना दुनिया में, इनको जाके प्रॉब्लम बताते हैं, इनको आधी बात तो पता ही होती है। इतना पढ़ चुके हैं, इतना कुछ देख चुके हैं, और हमारा भी इंटरनेट बिजनेस है, सो दे नो सो मेनी थिंग्स। पहले जब हम लोगों के साथ काम करते थे, उनको समझाओ बैठ के ये ऐसे होता है, इनको समझाने की जरूरत नहीं है, वेरी इंटेलिजेंट और खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और मे बी वी आर हायरिंग द राइट पीपल, आई डोंट नो, बट मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है जेन ज़ी के साथ काम करने में। What would be your advice to someone who is starting up in astrology space? बहुत डिफिकल्ट है कुछ करना, एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि एक तो आपको इनोवेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार एस्ट्रोटॉक जैसा बना के कुछ एस्ट्रोटॉक को पेल देंगे, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार एस्ट्रोटॉक के पीछे लोग कैसे हैं। अगर उनकी टीम ऐसी है जो खुले दिमाग से और खुली आंखों से रहती है, एंड दे ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार मार्केट में क्या बेटर वो कर सकते हैं, तो तुम्हें तो बड़ा चैलेंजिंग है वो करना, एंड व्हेन द गैप इज सो ह्यूज इट इज़ इवन मोर डिफिकल्ट। एंड सो इफ एनीवन इज स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स, आई वुड से कि यार एक तो यार पैशन होना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे क्लोज टू हार्ट होना चाहिए, बिकॉज बहुत दिक्कत आती है लाइफ में, जब दिक्कत आती है तो क्विट कर देता है आदमी। So, are you saying white spaces in astrology space are limited? Or? हाँ, आई थिंक इट इज़ वेरी लिमिटेड, क्योंकि हम ऐसा नहीं है ना कि हम इनोवेट नहीं कर रहे हैं, आज के दिन में भी उतना इनोवेट कर रहे हैं जितना डे 1 पे कर रहे थे। तो हमारे में तो वो नहीं आया कि यार बहुत ग्रो कर लिया और नहीं करना, हमें तो आज भी डे 1 लगता है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इफ एनीवन इज स्टार्टिंग आई थिंक दे शुड बी वेरी पैशनेट उस प्रॉब्लम के लिए। उनका फोकस ये नहीं होना चाहिए यार कि मुझे 1 साल में या 2 साल में इतनी बड़ी कंपनी बनानी है, उनका फोकस ये होना चाहिए कि इससे बेटर मुझे करना है, क्योंकि लोग लीनियरली सोचते हैं कि आज यहाँ से यहाँ हुआ तो इस ग्रोथ से यहाँ तक पहुँचूंगा। लीनियर नहीं होती ग्रोथ, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, उसके बाद ऐसे सीधा ग्राफ ऊपर जाता है। तो उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए हैव टू वर्क, एंड उसके लिए वर्क करने का पॉइंट इज वेरी सिंपल कि आपको अच्छे काम करते रहने हैं बैक टू बैक एट ए वेरी हाई स्पीड। If you want to make a prediction about startup ecosystem, then what it would be? मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बट अगेन लाइक फ्रॉम माई नॉलेज आई थिंक इट इज़ डूइंग रियली वेल। जितनी चीज़ें हो रही हैं अभी, एंड जो अभी IPO वाली गेम हो रही है, सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम। एंड जितने स्टार्टअप फाउंडर्स अभी मीडिया में आ रहे हैं, उनकी सारी बातें सुनने को मिल रही हैं लोगों को, एंड आई थिंक इट विल इंस्पायर a lot of people, and they'll build amazing things, and with the help of ChatGPT and AI, I think it is even more easier. पहले लोगों को हायर करना में एक अलग चैलेंज था जो बहुत ईजी हो गया है। सो इट इज़ एक्चुअली आई थिंक AI would help create a lot many new jobs, because बहुत सारी कंपनीज और बनेंगी, और ऐसा ही हुआ है पास्ट में। हम पैनिक करते हैं जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, बट अल्टीमेटली उससे और ज़्यादा जॉब क्रिएट होती है। तो अच्छा काम करने वाला आदमी के पास जॉब की कमी नहीं होती। So you talked about, AI is helping you in hiring, recruitment and all. But on the flip side, there are some examples we have seen. Some Modi who was very famous. He, faked his profile and was working at the same time in 7 companies or 8 companies. So I think every technology has a flip side. So this kind of problem would be hard to dealt, or यार कहीं भी ना अगर आप देखो तो 98% जनता ना अच्छी होती है, हर जगह ये होगा, 2% गलत होंगे। अब उसको बड़ा कर लो या 98 को बड़ा कर लो। सो आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट कि उन 2% लोगों को आप एक्शन लेके इग्नोर करो, एंड यू वर्क ऑन द पॉजिटिव साइड। हम तो यही करते हैं। we are entering in the last phase of our conversation, where we will ask some quick question and quick answer would be appreciated. Okay. So, do you check your horoscope before you sign any business deal or funding deal or any important I talk to the same astrologer I mentioned. Anything that gives me stress और मुझे लगता है कि यहाँ पे गलत हो गया तो कुछ गलत हो जाएगा, every time I go to her and ask. Otherwise, normally I don't ask. Who is your go-to person in the startup space? A lot of people. I think I am in touch with a lot of founders. बड़ा अच्छा कनेक्ट है मेरा। सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कौन सा आपका? अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए आई गो टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड तो मेरा अभी जो करंट को फाउंडर है वो है, हमारी टीम में CXOs हैं वो हैं, उनके साथ आई थिंक आई फर्स्ट डिस्कस एवरीथिंग, एंड वहाँ से सॉल्व नहीं होता, देन आई गो टू ए पर्टिकुलर पर्सन जिसके बाद शायद बेटर आंसर होगा। one superstition which you believe in? तो वो तो इतना ज़्यादा है ना कि मुझे लगता भी नहीं है सुपरस्टिशन है। तो व्हाट हैपन्स इज कि अगर
लेट्स से मैं कुछ भी करने लगा हूँ और बीच में कुछ हो जाए, लेट्स से किसी चीज़ से रुकने का कुछ हुआ या कुछ, आई स्टॉप. I just feel कि when you're बिल्ली doing- रास्ता काट गई ऐसा कुछ तो नहीं? बिल्ली रास्ता इज Not a- नॉट ए थिंग. ऐसे ही मतलब कुछ होता है कई बार, तुम कुछ करने लगे लिखते एकदम लिखते से- पेन गिर गया, पेन चलो आई गिव यू रैंडम एग्जांपल. मुझे एक बार किसी को फ़ोन करके किसी को कुछ कहना है, ठीक है, फ़ोन करने लगा, इतने में फ़ोन में किसी और का फ़ोन आ गया, तो आई जस्ट थिंक कि मैं क्यों वो कर रहा था, मुझे यूनिवर्स ने रोकने की कोशिश की, ठीक है. एंड आई बिलीव कि व्हेन यू आर डूइंग द राइट थिंग्स, यूनिवर्स एक्चुअली हेल्प्स यू इन डूइंग बेटर थिंग्स. ऐसा कभी फायदा हुआ? बहुत बार हुआ. बहुत बार हुआ. कैसे? तो मैं इसलिए सुपरस्टिशन मानता ही नहीं हूँ इसको. एक कुछ ऐसा फायदा है कि आप कॉल करने वाले थे, रुक गए, फिर फायदा ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना, ऐसे कभी यूनिवर्स ने रोकना चाहा तो मैं रुक के सोचता हूँ एक बार, देन आई कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. What is the wildest DM you ever received from a user? I'm talking about AstroTalk. मेरे दिमाग में कुछ और आया वैसे, यूज़र का नहीं आया. तो एक बार मैं कोरा पे ना लिखता था पहले, तो मेरा एक आंसर बड़ा वायरल हो गया था, एंड इट इज़ टिल डेट द मोस्ट रेड आंसर ऑन कोरा बाय एनी राइटर इन द वर्ल्ड. तो जब वो फेमस वाला दौर चल रहा था उस टाइम पे मैंने एक बार लिखा कि पता नहीं मैं अच्छा खाता नहीं था, सारा दिन काम करता रहता, ऐसा कुछ होगा, किसी कमेंट में मैंने लिखा होगा. तो एक यूज़र जो शायद डाइटिशियन थी या क्या थी, उसने, यूज़र नहीं थी एस्ट्रोटॉक की, शी वॉज जस्ट ए रीडर फॉलोअर, तो उसने मुझे पूरा डाइट प्लान बना के भेजा, एंड शी वॉज वेरी वेरी कंसर्न्ड, इतना लंबा लिख के कि आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, आपको ये डाइट प्लान ऐसे करके पूरा उसने मैनुअली हाथ से लिखा हुआ था, ऐसे नहीं था, जब जीपीटी भी नहीं था, तो उसने कहीं से कॉपी कर लिया. एंड आई वाज कि यार ऐसे कैसे लोग इतना केयरिंग हो सकते हैं. एंड वो क्यों था, क्योंकि उसने वो आंसर से रिलेट किया, एंड उसको लगा कि यार मेरी लाइफ भी स्टेज में है, तो शायद मैं भी लाइफ में अच्छा करूँगी. डाइट प्लान फॉलो किया बोला यार थोड़े दिन किया, उसके बाद वापस नॉर्मलाइज हो गया. So one line that defines Puneet Gupta beyond AstroTalk. It is all about improving every day, doing the right things again and again. one thing you would never do even if the star says it's lucky. तो मेरा एक बार ना मन हुआ था कि एक ऐप बनाएंगे हम साइकोलॉजिस्ट से बात करने के लिए, ठीक है. तो मुझे लगा था यार कि ये एक स्पेस है जो इंडिया में नहीं आई, तो हमें इस पर बिल्ड करना चाहिए, ठीक है. एंड शुरू करने से पहले उससे ही पूछा इस लॉयर से, एंड शी सेड कि चलेगा नहीं, दिस विल नॉट वर्क, इट इज़ नॉट देयर इन योर कुंडली, नहीं चल सकता. अच्छा. ठीक है. एंड आई सेड कि नहीं, ऐसे कैसे नहीं चलेगा, तो चलना चाहिए, वी आर द ओनली वन हु कैन डू इट, और तो कोई इंडिया में कर ही नहीं सकता अगर हम नहीं कर सकते. तो मैंने स्टार्ट किया वो, उस पर काफ़ी पैसे फूक दिए, एंड अल्टीमेटली इट डिडंट वर्क आउट. ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली दिल कहता है, तो अगर एस्ट्रोलॉजर मना भी करता है तो कर लेते हैं. So I think one last question from my side. Why not Gurgaon? Why Noida? And why not Bangalore? Why Noida? तो आई थिंक स्टार्स में ही था प्रॉब्ली ये. आई वाज एक्चुअली इन मुंबई व्हेन वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग अप, एंड वी डिडंट वांट टू चेंज द सिटी एट ऑल. तो हमने जब हायरिंग शुरू की तो बॉम्बे में हमें कोई मिल नहीं रहा था, एंड लकीली वी फाउंड समवन हु वाज देयर इन नोएडा, एंड ही सेड ही कैन जॉइन इफ वी आर इन नोएडा. एंड हमारे पास कोई और डेवलपर मिल नहीं रहा था, तो उसके चक्कर में हम नोएडा आ गए, और उसने 1 महीने में जॉब छोड़ दी, ठीक है. तो इसकी वजह से हमने स्टार्ट किया. दिस वाज इन माय प्रीवियस स्टार्टअप जो मैंने आईटी सर्विसेज स्टार्ट किया था. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड एस्ट्रोटॉक, तब मैंने फिर से एक स्टेप लिया, तो आई वेंट टू बैंगलोर. तो एस्ट्रोटॉक मैंने बैंगलोर स्टार्ट की, Oh, great. ठीक है. एंड Very few people know that, I guess. या तो वहाँ से स्टार्ट की. एंड फिर क्या हुआ कि जब एस्ट्रोटॉक स्टार्ट डूइंग वेल आफ्टर 8-9 months, सो आई वांटेड टू हायर अ लॉट ऑफ डेवलपर्स, ठीक है. तो जब वो शुरू किया तो आई वांटेड कि यार मेरी जो पिछली कंपनी वाले लोग हैं वो ज्वाइन कर लें. तो एक आदमी ने तो कर लिया, वो बेंगलोर में था, तो उसने पहले ज्वाइन किया. फिर मैं और ढूंढ रहा था, बाहर से लोग नहीं मिल रहे थे. एंड देन आई स्पोक टू वन मोर पर्सन हु वाज अगेन इन नोएडा, एंड ही सेड कि या तो वर्क फ्रॉम होम कर लूंगा या नोएडा आ जाओ. मैंने कहा आ जा यार बेंगलोर इतनी के बाद तेरे को. तो कहता यार मेरी वाइफ नहीं मानेगी. तो फिर मैं उसके चक्कर में फिर से नोएडा आ गया, बिकॉज जो एक डेवलपर वहाँ पे था बेंगलोर वाला, ही वाज ओके टू गो टू नोएडा, बिकॉज नॉर्थ इंडियन था वो भी. तो फिर से मैंने नोएडा आ गया. तो आई थिंक वो स्टार्स में ही था कि नोएडा से करना है. एंड जब मैं नोएडा आया तो तब भी मैंने उनको ट्राई किया, चलो गुड़गांव से करते हैं इस बार, नोएडा से नहीं करते. दे वर ओके विद गुड़गांव. बट फिर जब जगह ढूंढ रहे थे तो जगह गुड़गांव में मिल नहीं रही थी. नोएडा में मुझे पता था किससे बात करनी है, क्योंकि पहले ऑफिस चला चुके थे. तो जब 1 हफ्ता 10 दिन नहीं मिली तो आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि काम नहीं हो रहा. तो आई कॉल्ड द सेम ओनर एंड सेड कि यार हमें स्टार्ट करना है, यहाँ पे जगह मिल जाएगी, कहते आ जाओ. Again, we ended But now you have a presence in Gurgaon as well. now we have a presence in Gurgaon, but it's a very small office. तो And planning to Bangalore as well. बेंगलोर भी स्टार्ट कर रहे हैं. Yeah. So I think It's a full circle now. it's a full circle now. बॉम्बे बचा है बस. Oh, I think at some point of time, Yeah. 2-3 years down the line,
I think Maybe we'll do you need something to in have an Bombay office. You need to cater to Marathi people. So Yeah, yeah, I yeah. think that पंजाब I में भी think जाना पड़ेगा there would be महाराष्ट्र office in में। Pune or Mumbai. Yeah. Thank you so much, Puneet, for Thank you. giving such an ample amount of time and speaking to us. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच। That's all for today's episode. If you really enjoyed this conversation, make sure to follow and subscribe in Tracker for more deep dive into Indian startup ecosystem. Don't forget to like and share this episode. It will really help us grow. See you next time.